सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने लास्ट में अभी तक क्या सीखा है, हम देख रहे थे कि तिर्यक रेखा क्या होती है, उससे तिर्यक कोण बनते हैं। तिर्यक कोण में कुछ अंत्य कोण होते हैं, कुछ बाह्य कोण होते हैं, है ना। फिर हमने संगत कोण देखे जो एफ की आकृति बनाते हैं। फिर हमने क्या देखा, हमने तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण देखे जो एक युग्म बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर बाह्य कोण देखा। एकांतर अंत्य कोण क्या होता है, जो जेड की आकृति बनाते हैं और अंदर की साइड होते हैं उन्हें एकांतर अंत्य कोण कहते हैं। और जो जेड की आकृति बनाते हैं और बाहर की साइड होते हैं एकांतर बाह्य कोण होते हैं। ठीक है, ये सारे हमने कोण के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर जो रेखाएं हैं जिसके ऊपर तिर्यक रेखा पड़ रही है, अगर वो आपस में समांतर होती हैं तो उस पर जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और जो एकांतर कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा पढ़ा था, क्वेश्चंस कुछ रह गए थे तो अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उस पे और क्वेश्चंस करते हैं पोल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। रूल्स की बात करूं बेटा तो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स क्या है, जो रोज के हैं वही हमारे हैं। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा आपको नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाओगे, डाउट लिख दोगे। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, इनको एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वही रूल है जो रोज के होते हैं, कुछ न्यू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, हमने पिछली क्लास में ठीक है, सो हमने पिछली क्लास में बेटा क्या देखा था, हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि अगर मेरे पास दो रेखाएं हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की, और अगर वो आपस में समांतर हैं, ठीक है, मतलब ये एम और एन है, मान लीजिए रेखाएं, ये आपस में बेटा समांतर है, तो जो अगर इसके ऊपर तिर्यक रेखा पड़ रही है, मान लीजिए ये एक तिर्यक रेखा है जो इसके ऊपर पड़ रही है, ये रेखा जब पड़ती है तो जो संगत कोण बनते हैं, संगत कोण कौन सा होगा, इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला जो एफ की आकृति बनाते हैं। ठीक है, तो ये संगत कोण बेटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कोण एक जो है वो आपके किसके बराबर होगा, कोण दो के बराबर होगा। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। और मैंने आपको एक चीज और बताई है बेटा, अगर एक कोण बराबर है और मतलब एक कोण भी पता है तो हम बाकी सारे निकाल सकते हैं। राइट, अगर मान लो उसने मुझसे पूछा ये वाला कोण बताइए एक्स कोण कितने का होगा, तो मुझे ये पता है कि ये एफ की आकृति बना रहे हैं, संगत कोण है, ये बराबर होंगे, तो एक और दो कोण बराबर है और दो और एक्स बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे कोण दो कोण एक्स के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला अगर मान लो 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। ठीक है, और मान लीजिए बेटा उसने पूछा कि आप इस y कोण को निकालिए, तो y को निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे, क्योंकि आपको ये पता है कि ये एक रेखिक युग्म है, सीधी रेखा बना रही है, मतलब कि कोण दो प्लस में कोण y आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण दो 60 डिग्री का है तो कोण y कितने का हो जाएगा, 120। 120 डिग्री का।
तो मैं यहाँ से ये निकाल सकती हूँ, और मुझे ये कोण पता है तो इसके सामने वाला भी 120, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण भी 120 का होगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, पहले आप ये देखो कि आपको दिया क्या हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है और आप उनसे क्या निकाल सकते हो, ठीक है, फिर रिलेशन बनाना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आपने देखा ये 60 का तो दूसरा 120 का होगा, नहीं, पहले देखो कि उसमें रिलेशन क्या निकल रहा है, क्या वो संगत कोण है, तो बड़ा बराबर ही होंगे। अगर उसके साथ वाला, दाएं वाला, बाएं वाला पूछा है तो हम निकालेंगे कि वो कितने का होगा। क्लियर है मेरी बात? संगत कोण को लेकर सभी को क्लियर है? ठीक है, मान लीजिए बेटा मेरे पास ये दो रेखाएं हैं जो आपस में समांतर है, ये आपकी तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये आपकी क्या है बेटा, तिर्यक रेखा है। अगर बेटा मेरे पास ये कोण, ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे पास ये कोण कितने डिग्री का है, 95 डिग्री का है, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा है कि आप बताइए कि ये वाला कोण कितने का होगा। चलो बता दो जरा। और M और N दोनों 95 आपस में समांतर है, क्या बेटा? मैम 95। कैसे? कैसे पर सभी 95 बोल रहे हैं, पर कैसे? मैं बताऊँ? हैंड मैं रेज, बताऊँ? हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज, ऐसे तो बहुत नॉइसी हो जाएगी क्लास। हैंड रेज कर दो। वेरी गुड, दो ही बच्चे। कि सिर्फ नहीं आ रही। बेटा लीव करके ज्वाइन करो एक बार। मैम आ गया। आ गई, ठीक है, ठीक है, तीन ही बच्चों को पता है बस। चलो राजबाला की आईडी से जो बच्चा है बता दो जरा। चलो, हाँ जी, कैसे है बेटा? राजबाला की आईडी से अनम्यूट कर दो और बता दो। बोलो। हैंड, एकांतर कोण है ना? हाँ मैम चलो ये एकांतर तो, कोण। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो ये बहुत अच्छा मैम ऑप्शन है कि आपने ये देखा ही कि भाई ये एकांतर कोण बना रहे हैं, है ना, तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये भाई एकांतर कोण है, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 95 डिग्री का होगा, तो ये भी आंसर हमारा 95, एक्स भी, ये वाला भी आपका 95 डिग्री का। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, संगत कोण बराबर होते हैं, ये दोनों संगत कोण है, ठीक है, तो ये 95 का होगा, और इसके ये सामने वाला भी शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होगा। तो आपको करने से पहले जज करना आना चाहिए बेटा कैसे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, क्या मैं अब क्वेश्चन पूछ लू एक आधा, फिर हम दोबारा से क्वेश्चन पे इन पे डिस्कशन करेंगे, बता दो जरा। ठीक है, यस क्या, मैम। देखो सबसे बड़ी बात, मेरी बात सुनो पहले, जल्दबाजी नहीं मचानी है, पहले आप आराम से कॉपी में करोगे, फिर ध्यान से पहले उसे देखोगे कि वो संगत कोण बन भी रहा है या नहीं, और संगत कोण है तो उसके बाद हम कैसे और निकाल सकते हैं, या फिर एकांतर जो भी कोण है वो है या नहीं, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। चलो पहला क्वेश्चन है, चलो मैंने एक थोड़ा पीछे का क्वेश्चन लिया है। अगर मेरे पास दो पूरक कोण है एक दूसरे के, ठीक है, एक कोण मेरा 59 डिग्री का है, दो कोण आपको निकालना है, ठीक है, पूरक कोण है, आपको पता है पूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। चलो बता दो जरा कि कौन सा आंसर होगा, दो एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा। हो गया मैम। गुड। हो गया मैम। पूरक कौन है, संपूरक नहीं है, थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान रखिए। हो गया मैम। हो गया गुड, मैम। हो गया वेरी गुड, मैम। हो गया गुड, मैम। हो गया वेरी गुड। जितने बच्चों का हो मैम। गया हो गया बेटा, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम। हो गया
वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। मैम हो गया। गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। दो पूरक कोण है, पूरक कोण सबने पढ़े थे, है ना? ऐसे कोण, दो कोण जिनका योग होता है उनको पूरक कोण कहते हैं, ठीक है? उसमें से अगर एक कोण पता गुड है इवनिंग तो मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैं बताऊंगी क्वेश्चन। सभी मैं बच्चे पहले मैं करिए बताऊंगी। बेटा, प्लीज प्लीज पहले करिए, मैं अपने आप डिसाइड करूंगी। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुकना नहीं है, करना है सभी को। आप सभी को बताना है कि पूरा कोण में से एक कोण ये है तो दूसरा कोण क्या होगा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। हमने पढ़ा था अगर दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, है ना? तो अगर मेरे पास एक कोण 59 डिग्री का है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1 + 2 90 डिग्री हो जाएगा। एक आपको ये पता है कितने का है, दूसरा आप निकाल सकते हो 90 में से माइनस करके। तो कितना आएगा 90 में से? जब मैं 59 को माइनस करूंगी तो बेटा 31 डिग्री, 31 डिग्री। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। जो हम पढ़ रहे थे संगत कोणों के बारे में, और हमने पढ़ लिया था कि हमारी दो लाइन अगर आपस में समांतर होती हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, मैम ठीक है? फोन आ रहा है, उठा लो। ठीक है बेटा, उठा लो। ठीक है, तो हमने संगत कोण को बहुत अच्छे से अभी तक समझ लिया है। संगत कोण क्या होते हैं? जो एफ की आकृति बनाते हैं। जैसे 1 नंबर 5 नंबर के बराबर होगा, 2 नंबर आपका 6 नंबर के बराबर होगा, 3 नंबर बेटा 7 नंबर के बराबर होगा, और 4 नंबर 8 नंबर के बराबर होगा, ठीक है? अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसमें अरग दो संगत कोण है तो वो आराम से पहचान लेंगे, एफ की आकृति बनाएंगे, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका भी हम आंसर दे सकते हैं। इनको हम पिछली क्लास में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। संगत कोण के अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। क्या मैं इस पे क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी को बेटा डाउट है? मैम पूछ लो। सभी बच्चे बता दो मुझे, संगत कोण पे क्वेश्चन पूछ लूं? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए ये। वो कहता है कि अगर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछा है, अगर m और n दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक कोण उसने ये वाला दिया हुआ है 120 डिग्री का, तो आपको x बताना है कितने डिग्री का होगा। सिर्फ उसने x पूछा है, ठीक है? x कितने डिग्री का होगा। सिंपल सा है, ध्यान से पहले देखिए, कॉपी में कीजिए और उसके बाद बेटा पोल में जाना। हो गया मैम। गुड, हो गया मैम। वेरी हो गया मैम। हो गया। वेरी गुड। कितने मैम हो बच्चों गया। को डन? जो कर रहे हैं हो करिए जरा। गया। गुड, हो गया मैम। गुड। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, उसको क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कहता है कि अगर दोनों रेखाएं समांतर होती है तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा है कि वो संगत कोण हो गया बराबर। मैम। तो देखो कौन से बन रहे हैं और उसके हिसाब से फिर देखो कि x का मान क्या होगा, आएगा। दिए गए चित्र में यदि m समांतर है n के तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो गया मैम।
वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3। मैम मैं कर देती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, जो जो बच्चा रुका हुआ है अभी कर दीजिए, मैं रुक जाती हूँ। वेरी गुड। मैम हो गया। गुड। चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो सिंपल सी चीजें, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है संगत कोण बराबर होते हैं अगर समांतर रेखाएं हो। तो सबसे पहले देखो कि ये दोनों कोण समांतर तो नहीं है। वो आप कैसे देख सकते हो, एफ बना के देखो। ठीक है, मैंने देखा एफ बनाया, एफ बन रहा है और दोनों रेखाओं के नीचे वाले ही हैं ये, यानी कि ये दोनों संगत कोण है। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि एक्स भी आपका 120 डिग्री का होगा। राइट, एक साइड के हैं तो सबसे पहले हमें ए चेक करना होता है बेटा कि वो तिर्यक कोण तो नहीं है। अगर मुझसे वाई पूछा होता तो मैं क्या करती, तो मैं फिर एक सीधी रेखा, मतलब 60 डिग्री का होता है, 180 में से माइनस करती। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखो करते हुए कि पहले वो चेक करो कि संगत कोण, अगर एक साइड के है तो सबसे पहले ये चेक करो कि संगत कोण तो नहीं है। अगर दो संगत कोण है वो कौन कौन से होंगे वो आपको पता लग जाएंगे, तो आप आगे की इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, फिर बता दो एक बार, फिर बता दो। दोबारा बताओ। ओके ठीक है, मैंने बेटा ये बताया कि हमने अभी तक ये पढ़ा है संगत कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है संगत कोण जो होते हैं वो होते हैं जो एफ की आकृति बनाते हैं और एक ही साइड के होते हैं, है ना। एक साइड वाले होंगे, चाहे तो इस साइड वाले हो चाहे इस साइड वाले हो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये संगत कोण है। जैसे मैंने एफ और जो मेरा 120 डिग्री है, क्या ये संगत कोण है। देखो अगर एफ आकृति है और दोनों नीचे जो ये रेखा है इनके इधर वाले में दोनों कोण है तो इन्हें संगत कोण ही तो कहते हैं ना। तो मुझे ये दिख गया एक्स और 120 दोनों संगत कोण है। ठीक है, और अगर दोनों रेखाएं समांतर है जो क्वेश्चन में दी हुई है तो संगत कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। यानी कि ये 120 का है तो ये भी 120 का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि संगत कोण तो नहीं है। और अगर मुझे आपको संगत कोण पता लग गए तो आप बाकी तो सब आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ये संगत कोण है तो इसके साथ वाला आपको पता है ये सीधी रेखा बना रहा है, 180 डिग्री का इन दोनों का सम होगा एक्स प्लस वाई, तो वाई भी आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन उसे वाई यहाँ पूछा नहीं था, यहाँ उसने सिर्फ डी पूछा था, यानी कि एक्स पूछा था। ठीक है, तो करते हुए बेटा इस चीज का ध्यान रखो, सबसे पहले अगर एक साइड के कोई कोण दिख रहे हैं तो सबसे पहले निकालो कि संगत कोण कौन से हैं। अभी हमने एकांतर कोण, एकांतर वाले कोण अभी इस पे कि वो इक्वल होते हैं संगत पे, उस पर भी हम क्वेश्चन आगे आएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, वो कहता है क्वेश्चन में वो कहता है कि एम और एन दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं। ठीक है, दो, इसने ये बात बोल दी। उसके बाद कहता है वो कि आपको y का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर उसने पूछा आप y का मान निकालिए। ठीक है, और एक यहाँ पर उसने ये इसको दे रखा है 115 डिग्री। ठीक है, उसने ये दे रखा है और उसने y पूछा है आपसे। मैम ठीक है पोल ऑन कर। बेटा, एक सेकेंड, पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगी क्योंकि कुछ बच्चे ना बहुत जल्दी मचाते हैं, इसलिए मेरे पहले क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर y का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इतने कॉपी में कीजिए, पोल आपके पास आ रहा है। चलिए पोल कर दिया है मैंने ऑन, पहले आप कॉपी में मैम कर हो गया। पोल में कर दीजिए। मैम हो गया। गुड मैम हो गया। गुड हो गया। मैम हो गया। हो गया। गुड। बेटा उसने
वाई पूछा है। जितनी आप जल्दी मचाते हो ना सारी क्लास, इस क्लास के बच्चे बहुत जल्दी मचाते हैं हर चीज में। क्वेश्चन समझो और उसके बाद करो। उसने बोला है दिए गए चित्र में यदि m समांतर है n के तो y का मान निकालिए। मैम हो गया। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। गुड हो गया मैम। गुड, वेरी गुड। दिए गए चित्र में यदि m समांतर है n के तो y का मान निकालिए। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कीजिए। 5 4 हो गया मैम। गुड बेटा। 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। एक बात बताइए, मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि इसका संगत कोण कौन सा है। ठीक है, तो मैं संगत कोण देखूंगी। मैंने क्या किया, एफ की आकृति बनाई। मुझे ये दिख रही है, ये एफ की आकृति बन रही है, यानी कि एक्स कोण जो है वो 115 डिग्री का होगा। x बराबर है 115 डिग्री आ गया। और उसने मुझसे पूछा क्या है, y कोण पूछा है। y पूछा है, मुझे ये दिख रहा है कि एक सीधी रेखा बन रही है। x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री, एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 115 डिग्री का ये कोण है तो y कितने का होगा। 180 में से मैं 115 को माइनस करूंगी, 65 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पहले बेटा एफ बना के चेक कर लो कि संगत कोण कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले आप ये चेक करो कि संगत कोण होते क्या है। अगर आपके पास मान लीजिए बेटा ये आकृति दी हुई है और बोला है दो आपस में बराबर हैं, और आपने मान लीजिए उसने ये एंगल निकालने बोला है और ये बोला हुआ है 75 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये चेक करोगे कि इसका संगत कोण कौन सा है। राइट, तो आप पहले एफ की आकृति बनाओगे। आपने देखा ये वाला कोण जो है 75 का है, तो ये भी 75 का होगा। एफ की आकृति यही कहती है ना कि जो दो डंडे आ रहे हैं उनके नीचे वाले कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। ठीक है, ये 75 का है, ये 75 का। अब इसके साथ वाला ये तो मुझे दिखाई एक सीधी रेखा बना रहा है, रेखीय गुण बना रहा है, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा। अगर मैं इसे x नाम दे दूं तो मुझे पता है ये 180 डिग्री का होगा। तो x कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 75, है ना। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 105 डिग्री का। तो बेटा करने से पहले यहाँ पर कोई जल्दबाजी की रेस ही नहीं है कि मैं पहले करूं या मैं पहले करूं। यहाँ पर है सही आंसर करने की टाइम लो, लेकिन आंसर सोच समझ के करो। ठीक है, चलो इसका आंसर था बी ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, वो कहता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। वो ये कहता है कि अगर ए और बी, ए बी रेखा समांतर है ईडी के। ठीक है, ए बी रेखा समांतर है ईडी के। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा देखो, ए बी रेखा ईडी के समांतर है तो इसकी तिर्यक रेखा कौन सी हो जाएगी, बी सी। ठीक है, बीसी इसकी समांतर रेखा हो जाएगी। उसके बाद वो बोल रहा है जो बीसी है
वो समांतर है EF के, ठीक है। और इसकी तिर्यक रेखा कौन सी हो जाएगी? ED। तो उसने पूछा है कि आप बताइए x का मान क्या होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है और उसके बाद x का मान बता देना है क्या है। और आपको बी ये एंगल जो दिया हुआ है, ये आपको उसने दिया हुआ है कितना? 70 डिग्री। सोचो, पहले दो को उठाओ कि दो लाइन है, कॉपी में बनाओ, दो लाइन बनाओ और उसकी ट्रांसवर्सल बना के देखो। क्वेश्चन फिर से समझाना। फिर से समझाऊं? अच्छा, क्वेश्चन में बेटा वो ये कह रहा है, देखो जैसे जैसे समझाती जा रही हूँ कॉपी में बनाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि पहले ए बी जो है वो ई डी के समांतर है, ठीक है, दोनों समांतर रेखा बना दो। और ई बी सी जो है वो तिर्यक रेखा है, ठीक है। और दिया हुआ है कि जो ये बी एंगल है ये आपको डी दिया हुआ है 70 डिग्री, और इससे आप ये निकाल सकते हो। उसके बाद उसने बोला है बीसी जो है वो समांतर है EF के, ठीक है। और इधर जो ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा है वो ED का बिहेव कर रही है। तो उसने ये पूछा है आपसे कि जो ये x कोण होगा ये कितने का होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप आराम से कर लोगे, नहीं आया तो कॉपी में जैसे जैसे समझाती जा रही हूँ ना, स्टेप वाइज आप करते जाओ कॉपी के अंदर, है ना, तो आप करते जाओगे। सो क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। पहले दो समांतर रेखाएं बनाओ, उस पर तिर्यक रेखा बनाओ, उससे एक दो कोण निकल के आएंगे, फिर उसके बाद तीसरी बनाओ तो फिर तीसरा निकल के आएगा, ठीक है। चलिए करिए जरा, कॉपी में आराम से कीजिए और उसके बाद जाके पोल में करेंगे। हो गया। मैम हो गया। हो गया मैम। गुड। ये जितने बच्चों का हो गया वेल डन। और जो कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में कीजिए और उसके बाद जाके पोल में कीजिए। कोई यहाँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, यहाँ पर सही आंसर करने की रेस है। आराम से कॉपी में करो, जाके पोल में करो। वेरी गुड, मैम हो मैम गया। गुड, मैम हो गया। गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, मैम हो गया। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। वेल डन। जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड। और जो कर रहे हैं करिए जरा। x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर है DE के एंड BC समांतर है EF के। वेरी गुड। पांच सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। दुकान आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का आपका सी, ठीक है। कैसे देखो, उसने बोला दो रेखाएं हैं, मैं इसको देखो यहाँ पर बनाती हूँ साथ साथ आपको, है ना। उसने ये बोला कि दो रेखाएं हैं जो आपस में समांतर है। जैसे उसने बोला बी ए और ई डी,
ठीक है, अब उस पे मैंने बताया तिर्यक रेखा आपकी कौन सी होगी, ये वाली, ये देखो, है ना, ये आपकी तिर्यक रेखा की तरह काम करेगी, बी सी। तो अगर ये तिर्यक रेखा एफ बनाएगा, राइट, तो ये अगर 70 डिग्री का है तो वाई भी आपका 70 डिग्री का होगा। अब वो कह रहा है कि बीसी के समांतर में दूसरी लाइन है, ठीक है, ये वाली ईएफ, ठीक है, ईएफ इसके समांतर में है, तो यानी कि ये दोनों समांतर है और ये फिर तिर्यक रेखा हुई तो फिर एफ बना रहा है ये, है ना, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, एफ बन रहा है, तो ये भी आपका एक्स भी कितना होगा, 70 डिग्री। तो जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल सही किया, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ बेटा पहले कॉपी में बना के देखो, कॉपी में बनाओ, आप आधा क्वेश्चन यूं ही सॉल्व कर लोगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई? काफी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया है कि आपका जो x का मान आया है वो आपका आया है 70 डिग्री, ठीक है। चलो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो जो संगत कोण बनते हैं, यानी कि f की आकृति के, वो कोण सारे बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे, आगे क्वेश्चन में कि क्या जो एकांतर कोण होते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एकांतर कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब एकांतर अंत्य कोणों की बात करें तो कौन से होंगे, z बनाएगा, है ना, दोनों तरफ से z, तो 2 नंबर जो होगा वो 8 नंबर के बराबर होगा और 3 नंबर जो होगा वो 5 नंबर के बराबर होगा, है ना। और ऐसे ही बाह्य कोण भी होगा, तो मैं इसको यहाँ पर आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप सभी को पता है ना, हमने ये पढ़े थे कि एकांतर कोण क्या होते हैं, जो क्या बनाते हैं, जेड की आकृति बनाते हैं, है ना। Yes. तो मैं अगर इसकी जेड बनाती हूँ, देखो ये जेड बनेगा, दिख रहा है सभी को, है ना, ये जेड बनाया, तो अंत्य कोण कौन से बनेंगे बेटा, एक तो ये दोनों बनेगा, अंत्य कोण जेड बनाते हैं। अपोजिट में हो तो सबसे पहले देखो जेड तो नहीं बना रहे, और दूसरा कौन सा बनाएगा, मैं इस वाली तरफ से भी बना सकती हूँ क्योंकि जेड तो दोनों तरफ से बन सकता है ना, इधर से बना देती हूँ एक जेड, तो आपके ये कोण बनेंगे, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, तो 2 नंबर जो होगा वो 4 नंबर के बराबर होगा और 1 नंबर 3 नंबर के बराबर होगा, यही होगा ना। ये कौन से हैं, एकांतर अंत्य कोण। तो अगर हमारी दोनों रेखाएं m और n समांतर है तो बेटा एकांतर अंत्य कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण की, वो क्या होते हैं, है ना, एकांतर बाह्य कोण सेम जेड की आकृति हम बनाते हैं और जेड की आकृति में, ठीक है, जो बाहर की तरफ कोण है, जैसे मैं इस वाले में लू, ये देखिए, है ना, तो जो बाहर की तरफ कोण है यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा, एकांतर बाह्य कोण। और इस तरफ वाली आकृति में कौन सा हो जाएगा, यहां से लेते हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। बेसिकली बेटा जेड बना के देख लो, जेड से अगर वो अंदर की साइड है तो एकांतर अंत्य कोण, बाहर की साइड है तो एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। और एक ही साइड है तो सबसे पहले चेक करो कहीं वो संगत कोण तो नहीं है, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, एकांतर अंत्य कोण और एकांतर बाह्य कोण में? बेटा रुक फोन जाओ, आ रहा है, फोन उठा लूं? उठा लीजिए बेटा, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं, अगर मेरे पास एकांतर एक इसका कोण ये 105 डिग्री का है तो ये भी 105 डिग्री का होगा, ठीक है। चलो अभी मुझे सभी बच्चे कॉपी के अंदर क्वेश्चन करके दिखाएंगे। मेरे पास बेटा ये एक दो समांतर रेखाएं हैं, इस पर एक ये तिर्यक रेखा जा रही है और ये m और n जो है वो आपस में समांतर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना उसने ये कोण दिया हुआ है, मान लीजिए 65 डिग्री का, ठीक है, और उसने आपसे पूछा है, ठीक है, कि ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा।
बताइए। डिग्री का कौन है? कॉपी के अंदर करना है और कॉपियां दिखानी है। रीजन तो बताओ बेटा, क्यों है ये 65 डिग्री का? बस 65 65 सब लिख रहे हो, रीजन दो मुझे। एकांतर एकांतर, कौन? एकांतर अंत्य को। बाह्य कोण? एकांतर अच्छा, देख लो, अभी भी आधे एकांतर अंत्य को मैं एकांतर भाई कौन है? चेक करते हैं। मैंने इसको Z बना के देखा, मुझे दिख रहा है बाहर की तरफ है, तो एकांतर बाह्य कोण है बेटा ये। ठीक है, क्या है ये? एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और बताओ। अगर मेरे पास ये है और ये तिर्यक रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है, मुझे ये कोण पता है 110 डिग्री का है, मुझे ये कोण निकालना है। अब बता दो, चलिए कीजिए जरा। कॉपी में करेंगे, मुझे ऐसे आंसर किसी का नहीं चाहिए। कॉपी में करेंगे और रीजन के साथ देंगे मुझे आंसर। कॉपी में करेंगे और कॉपियां दिखाएंगे मुझे। अगर एक 110 डिग्री का है तो जो मैंने मार्क किया है वो वाला आपका कितने डिग्री का होगा? रीजन दो बेटा, लिख। कॉपी में भी ऐसे ही माइनस करके नहीं लिखना है, सिर्फ रीजन भी लिखो। सभी बच्चे करेंगे नोटबुक में, रीजन के साथ मुझे दिखाएंगे क्या है रीजन जो आपने लिख रहे हो। कुछ बच्चे 110 लिख रहे हैं, एक बच्चे 170 लिख रहे हैं, तो रीजन के साथ बताओ। हिमांशु सैनी की आईडी से बेटा रीजन नहीं लिखा हुआ, आपने सिर्फ माइनस करके लिख दिया है। आंसर ठीक है लेकिन रीजन के साथ लिखो। बेटा रीजन कोई नहीं लिख रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिना रीजन के मैं आंसर नहीं देखूंगी। रीजन लिखो। पायल खान की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। सभी बच्चे दिखाएंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। कॉपी के अंदर करो और मुझे दिखाओ ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा और क्यों होगा, रीजन भी होना चाहिए। दिनेश कुमार के आईडी से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, इमेज भी अच्छी बनाई हुई है आपने। निंजू सैनी की आईडी से, गुड बेटा। बाकी बच्चे भी दिखाओ। दिखाइए जल्दी जल्दी। हर्षित की आईडी से बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, गुड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। निकिता की आईडी से, गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है,
मैंने आप सभी को क्या बोला कि आप पहले चेक करो कि अगर हमने एकांतर अंत्यकोण बन रहा है या बाह्य कोण। तो मैंने अगर एकांतर अंत्यकोण इसका बनाया तो मुझे ये पता लग गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर बाह्य कोण होगा। ठीक है, तो मैंने ये दोनों 110 डिग्री के दिखा दिए, है ना। तो मैं इसका मान लीजिए मैंने इसको x नाम दे दिया, तो आप लिखोगे x बराबर है 110 डिग्री का एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, फिर आपको ये दिख रहा है, अगर मैं इसको y नाम दे देती हूँ, x प्लस y 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, है ना, एक सीधी लाइन दे रहे हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो मुझे यहाँ पर x पता है 110 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर इजीली y निकाल सकती हूँ 180 में से माइनस करके। 180 माइनस 110, यहाँ से मेरे पास 70 डिग्री आ जाएगा। एकांतर बाह्य कोण के तरीके से आप ऐसे कर सकते हो इजीली, और आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, संगत कोण वाले से भी। ठीक है, जब आप संगत कोण देखोगे तो आपको ये कोण और ये वाला कोण बेटा जो दिख रहा है ना संगत कोण से, आप बोल सकते हो ये और ये दोनों बराबर होंगे, और जब ये बराबर होंगे तो ये आपकी एक सीधी रेखिक युग्म बना रहा है, यहां से आप ये भी निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या, आप क्या पहले आइडेंटिफाई करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप आंसर सबके आराम से निकाल सकते हो, पर आराम से स्टेप बाय स्टेप, भागना नहीं है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस, यस मैम। गुड। चलो अभी लेते हैं क्वेश्चन पोल के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए ये। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास ये वाला एंगल एक दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला कोण 120 डिग्री का है, तो आपको ये x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो ये आप कहाँ करोगे बेटा? पोल के अंदर। हो गया मैम। मैम हो गया। गुड मैम हो गया। गुड मैम हो गया। गुड, वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। दिए गए चित्र में यदि L और M जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं, तो आपको x का मान निकालना है। हो गया मैम। गुड बेटा, हो गया मैम। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। पांच सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा है बेटा, आप पहले देखो क्या ये एकांतर अंत्यकोण या बाह्य कोण तो नहीं बन रहे। आप पहले z बना के देखो। देखा आपने z बना के? यस, तो ये एकांतर अंत्यकोण है, और हमने पढ़ा है जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर अंत्यकोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि x भी आपका कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चेक करो कि अगर संगत कोण देख रहे हो तो उसका संगत कोण कौन सा है, या एकांतर कोण देख रहे हो तो उसका एकांतर कोण कौन सा है। अगर आप ये चीज देख लेते हो और आपको पता लग जाता है तो आधी चीजें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। ठीक है,
वो देखने के बाद देखा करो कि उसने कौन सा वो पूछा, अगर वही पूछा है तो वही आंसर होगा, या दूसरा कुछ पूछा है तो देखो ये रेखिक युग्म तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन बेटा इसीलिए मैं कहती हूँ एक स्टेप में होते हैं, अगर स्टेप वाइज आप चलोगे तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, ठीक है, वो ये कहता है इस क्वेश्चन में एल और एम दो रेखा। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, एक सेकेंड दो बेटा, 1 मिनट में स्टॉप कर रही हूँ, स्क्रीन सबकी जाएगी। अभी चेक करना सबको आ रही है क्या, 1 सेकेंड। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? यस मैम। मैम नहीं आ रही अभी भी। तो बेटा फिर आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम, एक बार आप ही लीव करके चेक करो। ठीक है, एल और एम जो है हमारे, ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। उसने दिया हुआ है कि आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, और उसने ये दिया हुआ है कि ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री का है। आपको एक्स का मान यहाँ पर निकालना है, यानी कि इस वाले कोण। ठीक है, चलिए कहां पर करोगे बेटा? पोल के अंदर। सोचो, करो एंड पोल में जाके आंसर करो। मैम हो गया। गुड मैम अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा, फिर ये आपकी साइड से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, फिर क्या कर सकते हैं। मैम हो मैंने गया। तो, अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होती ना बेटा, तो मैं अभी स्टॉप करके शेयर किया तो फिर आपको विजिबल हो जाती। आपको नेटवर्क तो नहीं है, ऐसा तो नहीं नेट ना आ रहा हो? उसने पूछा है यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा। मैम हो गया। गुड बच्चे, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। गुड, वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम वेरी गुड। दिए गए चित्र में मैम यदि हो गया। एल समांतर है एम के, तो आप एक्स का मान निकालिए। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। आपको बेटा सीधा दिख रहा है कि जो दोनों कोण हैं आपस में, है ना, ये देखो, अगर एक दो रेखाएं आपस में करती हैं तो अपोजिट एंगल होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण तो वैसे ही आपस में बराबर होते हैं। मैंने पढ़ा है ना, दो रेखाएं आपस में एक सामने सामने वाले कोण बनाते हैं, तो उन कोणों को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सिंपल 80 डिग्री का ये कोण है। ठीक है, जितने भी बच्चों ने ये आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी से मुझे बताइए, क्या एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत हमें सभी क्लियर हुआ है क्या? यस और नो? यस मैम। ठीक है,
सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।